अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन टाइप और हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लेस देन टाइप, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने सीखा डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं लेस देन टाइप की। तो इस वीडियो में हमें सीखना है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं, कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन टाइप कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम वही सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम फिर से वही प्रीवियस एग्जांपल लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में ली थी। ड्रा द लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फाइंड द मीडियम फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द ओजीव, ठीक है ना। लेस देन ओजीव तो हमने पिछली वीडियो में किया। अब यहाँ पे हम मोर देन ओजीव बनाएंगे इस एग्जाम्पल का, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे इंटरवल्स है 0 to 10, यहाँ तक 90 to 100 तक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ यहाँ पे मैं हाँ, तो ये रही है वो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे गिवन क्लासेस है और गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने ली है तो इसमें जो ये डाटा है 0 to 10 अप टू 90 to 100, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 और 8। तो यहाँ पे मैंने ये गिवन पहले से टेबल बना के रखा है, ठीक है ना। 0 to 10, 90 to 100, 5, 8 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, ठीक है ना। तो हम इससे टाइम कम लगता है। तो हम इसके बाद इस डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल टाइप की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मॉडल टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में। जब हम मोर देन टाइप की बात करते हैं तो हम लोअर लिमिट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मुझे जो ये इंटरवल है 0 to 10 कंटिन्यूस इंटरवल, इसको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 और मोर देन 0, ठीक है ना। इसमें जो वैल्यूज आएंगे वो तो 0 भी आएगा और 0 से ज़्यादा भी आएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 0 एंड मोर देन 0, 0 और मोर देन 0, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा इसमें ऐसे, यहाँ पे 0 और मोर देन 0, मोर देन 0 मतलब इसमें 0 भी आ जाएगा और 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ जाएंगे, ठीक है ना। 0 भी आ जाएगा, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा और 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो 0 भी आ जाएगा और 0 से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ऐसे ही 10 और मोर देन 10, जैसे मैंने सिखाया पिछली वीडियो में, मैंने ये सब डिस्कस किया है। 10 और मोर देन 10। तो इसी तरह इसमें 20 और मोर देन 20। तो इसमें क्या जाएगा, 30 और मोर देन 30, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद इसमें क्या जाएगा, 40 और मोर देन 40, मोर देन 40, ठीक है ना। तो इसमें क्या जाएगा, 50 और मोर देन 50, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या जाएगा, 60 और मोर देन 60, 60 और मोर देन 60, मतलब 60 भी आ जाएगा और 60 से जो ज़्यादा वैल्यूज आएंगे वो भी इस इंटरवल में आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 70 और मोर देन 70, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जाएगा, 80 और मोर देन 80, यहाँ पे 90 और मोर देन 90। उसमें 100 भी आ गया था लेस देन टाइप में, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट कंसिडर करते हैं, वहाँ पे हम अपर लिमिट्स कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। 90 और मोर देन 90, इस इंटरवल में जो वैल्यूज आएंगे वही मैं लिखा, 90 और मोर देन 90। अब उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी
कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अब देखो 0 to 10 ये इंटरवल में, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस इंटरवल में पहले क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है 5। यहाँ पे क्या है 0 और मोर देन 0, मतलब 0 भी और 0 से ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0 और 0 से ज़्यादा कौन कितनी वैल्यूज आएंगे, 0 और 0 से ज़्यादा एक तो ये इंटरवल भी आ जाएगा, ये भी तो आएगा, ये भी तो 0 से ज़्यादा है, इसमें जो वैल्यूज़ है ये भी तो 0 से ज़्यादा होंगे, इसमें भी ज़्यादा ही होंगे। तो बराबर यहाँ से 0 से 100 तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है 0 और मोर देन 0, मतलब इसमें 5 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा, 45 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 99 भी आ जाएगा, ठीक है ना, 100 भी आ जाएगा, मतलब 0 से ज़्यादा। तो इन सब क्लासों की फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, वही इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस नंबर ऑफ समेशन एफ आई एन निकालेंगे। यहाँ पे 5 + 3 8 + 4, 5 + 3 = 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। यहाँ पे n 53 आ जाएगा, ठीक है ना। n = 53 या समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 53, ठीक है ना, सम के मैंने फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो यही आएगा ना 53, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी सबों की फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो यहाँ पे 53 मिला, ये इस 0 और मोर देन 0 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 0 भी तो आएगा और मोर देन 0 जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ तक 100 तक है, तो सभी इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली एन जो है इसमें वो आएगा 53 तक आएगा पहले में, सब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके पहले में आएगी, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या आएगी, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे है 10 और मोर देन 10, 10 भी आएगा और 10 से ज़्यादा भी। देखो देखो 10 भी आएगा और 10 से ज़्यादा, मतलब ये क्लास भी आएगी और इससे ज़्यादा जो है ना, 10 से ज़्यादा क्या, ये क्लास भी, ये क्लास भी, ये क्लास भी, इनमें जितने भी वैल्यूज होंगे वो 10 से ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ से 10 से यहाँ तक सभी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, लेकिन इसको नहीं, ये एक्सक्लूड करके, क्योंकि ये 0 to 10 है, मतलब ये लेस देन 10 है, इसमें लेस देन 10 है, इसमें लेस देन 10 आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। 0 to 10 इसमें कितनी मिल जाएगी, 0 to 9, मतलब ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। हमें मोर देन 10 और मोर देन 20 चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा जो इंटरवल्स आएंगे, ठीक है ना। तो 5 एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट में 53, तो यहाँ से आ गया ना 53 माइनस लिखेंगे क्या, इस क्लास की ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो एक्सक्लूड करेगी, 53 - 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें 48, ठीक है ना। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। फिर इसमें भी ऐसे ही चलेगा, 48 माइनस करनी पड़ेगी ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, 3 दैट इज 45। फिर इसमें क्या आ जाएगा 45 - 4, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा 41, फिर 41 - 3, इसमें क्या आ जाएगा 38, फिर 38, तो इसमें ऐसे ही आ जाएगा माइनस इस क्लास की फिर से 3 है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर 35, फिर 35 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 4 यहाँ से, ठीक है ना, -4 क्या आ जाएगा 31, फिर 31 माइनस क्या करना पड़ेगा 7, ठीक है ना, नहीं माइनस करना पड़ेगा ये 4 वाला, हाँ 31 - 7 करना पड़ेगा ये वाला, 31 - 7, ठीक है ना। तो हाँ इसकी जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगी ऊपर वाली, ठीक है ना। 31 - 7 क्या हो जाएगी इसमें 24, तो 24 इसकी ऊपर वाली कौन सी है 9 - 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 15, तो ऊपर वाली क्या है 7 - 7, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जो पहली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे 0 और मोर देन 0 भी है, उससे ज़्यादा भी, तो इसमें 0 भी आ जाएगा और 0 से ज़्यादा, ये सभी इंटरवल जो है सबों की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी। फिर दूसरे में देखो
10 और मोर देन 10, मतलब 10 भी आ जाएगा, उससे उससे ज़्यादा भी। तो 10, एक तो ये क्लास भी आ जाएगी और बाकी जो नीचे तक है सभी क्लासेस आ जाएगी, उनकी फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसे करेंगे 3+4+3 अप टू 10th क्लास, या तो डायरेक्टली टोटल जो है माइनस करेंगे इस क्लास की फ्रिक्वेंसी। यहाँ मैंने वैसे की 50 - 5 तो 48 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी 20-30 मतलब यहाँ पे 20 और मोर देन 20 है, मतलब 20 भी आ जाएगा, उससे ज़्यादा भी, मतलब यहाँ से नीचे तक जो ये ऊपर वाले जो क्लासेस है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप भी हमें कैलकुलेट की, ठीक है ना। एन बी मिला 53। अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट्स क्या होंगे? 0, 53, 10, 48, 20, 45, ठीक है ना। तो हम अब ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास ग्राफ पेपर पहले से ही अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऐसे ही पेंसिल और स्केल का यूज़ करके थोड़ा ग्राफ बनाया है आपके लिए, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट से, यहाँ पे देखो 0, 53, 0, 53 पहला पॉइंट। फिर दूसरा क्या है 0, 53, दूसरा क्या है 10, 48, यहाँ पे 10, 48। फिर यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 20, 45, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 20, 45। फिर क्या है 30, 41, 30, 41, ठीक है ना। उसके बाद 40, 38, 40, 38। उसके बाद ये तो 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद छठा क्या है 50, 35, यहाँ पे मैं लिखूँगा 50, 35। और फिर 60, 31, 60, 31। और फिर 70, 24, 70, 24। और फिर इसके बाद 80, 15, 80, 15, ठीक है ना। 80, 15 भी आ गया, तो 98, 90 और 8। ये पॉइंट्स हैं जो हमें प्लॉट करने हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अब डायरेक्टली नीचे देखूंगा पॉइंट्स क्या है और वही प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा लोअर लिमिट्स, क्योंकि मोर देन टाइप में लोअर लिमिट्स तो आते हैं। देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये यहाँ पे 0 और मोर देन 0, 0, 10, 20, ये लोअर लिमिट्स ही तो है। 0, 10, 20 अप टू 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट्स, ठीक है ना, आप क्लासेस या मार्क्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा लोअर लिमिट्स ऑफ क्लासेस या मार्क्स। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे मैं लोअर लिमिट्स लूँगा और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो ये भी आ गया। तो यहाँ पे जो लिमिट्स है लोअर लिमिट्स, यहाँ पे मैं वो मार्क करूँगा। यहाँ पे 0 ऑरिजिन है, 0, 0 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, मतलब एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स 0, 10, 20, 30 ऐसे, ठीक है ना। 0, 10, 20, 30, यहाँ पे 40 आएगा, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, 110, 120, मुझे 100 तक ही जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी लिखूँगा मैं ऐसे ही, यहाँ पे मैं 50 लिखूँगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा, यहाँ पे 10, ठीक है ना। यहाँ पे 10 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, ठीक है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मैंने 1 स्क्वायर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये 1 स्क्वायर है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 स्क्वायर
ये आप ग्राफ पेपर पे बनाना, मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10। इसका 10 यूनिट क्या है, मार्क, इसका 10 यूनिट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सिस, ऑन दोनों एक्सिस पे मैंने 10 यूनिट्स लिए 1 स्क्वायर। तो आप कभी कभी चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ले सकते हो जिस तरह आपको मुनासिब आ जाए, डाटा जिस तरह का होगा, ठीक है ना। तो मैंने दोनों यहाँ पे भी 10 यूनिट्स लिए, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो आप इसमें डिफरेंट भी ले सकते हो, जिसके हिसाब से आपका डाटा होगा, ठीक है ना, ग्राफ होगा। तो चलो प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 053, मतलब एक्स एक्स इसका एब्सिसा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 53 है। 0 तो यहाँ पे है, 53 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 50 है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसमें लिख लेता हूँ, ये 0 है, ये 10 है, इसके बीच में क्या होगा, 5। तो इसमें 15 होगा, इसमें 20 होगा, इसमें 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 25 होगा, इसमें 35 होगा, इसमें 45 होगा, इसमें 55 होगा, इसमें 65 होगा, इसमें 75 होगा, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट क्या था, 053, यहाँ पे 0 है, इसी पे हमें 53 लेना है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 53, मतलब ये 50 इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे 50 वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 53, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, 10 48, 10 तो इधर है, 48 इसी पे देखना है, 48 कहाँ पे आ जाएगा, 48 हाँ यहाँ पे, 50 है इसके नीचे बिल्कुल, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर है इसके बाद क्या है, 20 45, 20 तो इधर है, 45 देखना पड़ेगा, 20 20 45 इधर होगा, ठीक है ना, इधर है 45, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 45। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 30 41, 30 41, 30 तो नीचे इधर, 41 किधर होगा, 40 से थोड़ा और यहाँ पे 41 होगा, ठीक है ना। अच्छा फिर 40 38, यहाँ पे 40 है, 38 किधर होगा, 40 यहाँ पे, 38 38 बिल्कुल इसके नीचे होगा 40 के, यहाँ पे लगभग। अच्छा फिर 50 14, फिर 50 35, 50 30 50 तो इधर है, 35 तो इधर है, 50 इधर है ना, तो 35 इधर आएगा, यहाँ पे 35, ठीक है ना, 35 एग्जैक्टली इधर 35। फिर 60 31, 60 तो यहाँ है, 31 किधर आएगा, 30 से ऊपर, यहाँ पे 60 है, और 60 है यहाँ पे, ये 30 की लाइन, 31 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, एक 31। फिर 70 70 24, 70 तो इधर है, 24 किधर आएगा, यहाँ पे 20 है, 24 70 24, 70 24 आएगा इधर, 20 तो इधर है, 25 के नीचे, ये 25 की लाइन है, नहीं नहीं ये 25 की लाइन है, तो इधर आ जाएगा 24, ठीक है ना। तो फिर क्या है, 80 15, यहाँ पे 80 है, 15 तो इधर ही है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 15 है। तो 98, यहाँ पे 90 है, और 8 किधर है, 8 है इधर, 90 है और 8 है इधर, ठीक है ना। यहाँ पे 10 की लाइन है, 8 है, ठीक है। मतलब हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, अब इनको ज्वाइन करना है, तो जो वहाँ से जो ग्राफ मिलेगा वो मोर देन टाइप फ्रिक्वेंसी कव होगी, ठीक है ना। तो इसको अब ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम स्मूथली ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, ठीक है ना, स्केल की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे लेंगे, फिर 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 ऐसे लेंगे, ठीक है ना, फिर ऐसे लेंगे फ्री हैंड, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो ये ग्राफ बना, यही है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, मतलब ये ऊपर से नीचे आती है, लाजिम में ऊपर नीचे से ऊपर जाती है, मोर देन में ऊपर से नीचे आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, या OGB इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है,
तो ये तो फ्रीक्वेंसी को बनी मॉडर्न टाइप की। इसके बाद मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे एन का वैल्यू क्या था, एन का वैल्यू क्या था, एन का वैल्यू यहाँ पे, ये मॉडर्न टाइप है ना, अभी क्या हमने 53 था इनका वैल्यू 53, मतलब एन का वैल्यू क्या था 53। तो इसको डिवाइड करना है 2 के साथ, वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 26.5, ठीक है ना। जो वैल्यू मिला वो यहाँ पे लोकेट करना है वैक्सी पे 26.5, मतलब इधर 25 है, यहाँ पे 26.5 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट 26.5, ये n/2 होगा, ठीक है ना, n/2 दैट इज 53/2 इज इक्वल टू 26.5। ये पॉइंट लोकेट करना है, फिर इससे लाइन ड्रा करनी है, स्ट्रेट लाइन जो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे स्केल से स्ट्रेट लाइन, तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बना, पी में लिख लेता हूँ उसको। इस पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वही इस डाटा का मीडियन होगा। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो अगर ये 60 है, 70, अगर ये 65 है तो ये 66 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये मीडियन है, ठीक है ना। आपको भी लिखना है ऐसे ही, इसको भी ऐसे ही लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है, मीडियन इज इक्वल टू 66 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, 66। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी पी पॉइंट की, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मीडियन 66 है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 66 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई क्या होगा 26.5, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी तरह हमारा मीडियन इसमें निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन टाइप, ठीक है ना। समझ में आया कैसे मीडियन निकालते हैं और कर्व कैसे ड्रा करते हैं। थैंक यू। तो हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम मीडियन निकालते थे ग्राफ में तो कैसे मीडियन निकालते थे, हम क्या करते थे, पहले ग्राफ को प्लॉट करते थे, फिर उसके बाद m/2 का वैल्यू निकालते थे, उसे वाई एक्सिस पे लोकेट करते थे, उसके बाद उस वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते थे उस ग्राफ पे, और जो वो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना था उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था वो उस डाटा का मीडियम होता था, ग्रुप डाटा का। लेकिन हम इससे इससे और एक मेथड भी है जिस तरह हम किसी भी डाटा का, किसी भी ग्रुप डाटा का मीडियन मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो वो गिवन डाटा होगा हमें लेस देन टाइप कर्व भी बनानी पड़ेगी और मोर देन टाइप की कर्व भी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, एक ही ग्राफ पे। फिर जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो जो वो पॉइंट होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वो उस ग्रुप डाटा का मीडियन होगा, ठीक है ना। मान लो ये ये कोई ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें कोई डाटा प्लॉट करना है, ठीक है ना, हमें कोई डाटा प्लॉट करना है, मैं ऐसे रैंडमली लूँगा। तो मैंने पहले लेस देन टाइप की कोई कर्व बनाई, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कोई लेस देन टाइप की कोई कर्व बनानी, कुछ ऐसा मिला मुझे डाटा लेस देन टाइप का, कुछ ऐसी कर्व मिली मुझे लेस देन टाइप की, ठीक है ना। उसके बाद मुझे मोर देन टाइप की कर्व कुछ ऐसी मिली, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तक मिली मोर देन टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट हुआ ना, तो दो कर्व्स ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट बना ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो ये इसका इस डाटा का मीडियन होगा। इसका मतलब अगर हमें किसी ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना होगा तो एक तो वो मेथड है, हम लेस देन टाइप या मोर टाइप ड्रा करें, फिर यहाँ से m/2 का वैल्यू निकाले, फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और वहाँ से पॉइंट निकलेगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स होगी लेस देन टाइप की और मोर टाइप की, जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी, जो पॉइंट होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ग्रुप डाटा का मीडियन होगा, ठीक है ना। ऐसे भी है, ठीक है। तो इसी के साथ जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे आपकी इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में, वो कवर हो गए, ठीक है ना। थैंक यू।